हरी सिंह, ये कौन नमूना है? और इस नवाबजादे को कुर्सी किस खुशी में दी? तेरे बाप की शादी में आया क्या? जनाब, इसने अपनी BMW गाड़ी से दो लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक लड़का और एक लड़की की मौत हो गई, जिनकी उम्र 20-22 साल रही होगी। फिर भी इस हरामखोर को बैठने के लिए कुर्सी दे रखी है। जनाब, थोड़ा धीमे बोलिए, वरना वो लड़का सुन लेगा। ये शहर के सबसे बड़े बिल्डर कुशाल गुप्ता का बेटा है, सत्येंद्र गुप्ता का पोता है। इतना सुनते ही दरोगा की आंखों में चमक आ जाती है और हरि सिंह से उत्साहित होकर पूछता है, अच्छा, क्या मामला है? क्यों गिरफ्तार किया इसे? पूरी बात बता। यार विक्रांत, हम सुबह 3 बजे के निकले हुए हैं, पार्टी करते हुए 1 बज गए। सब बहुत पी चुके हैं और अब बस कर, प्लीज प्लीज यार, चलो दोनों। नो, आर यू मैड? अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चे। विक्रांत और शीना दोनों हंसने लगते हैं। अबे साले फट्टू, जब तुझे इतना डर लगता है तो तू हमारे साथ पार्टी करने आता ही क्यों है? शीना ने सही कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्या तुम लोग मरवाओगे क्या? हम लोग बहुत पी चुके हैं और ड्रिंक करने के बाद तुझे ड्राइव का शौक भी चढ़ता है, और ज्यादा पिएगा तो ड्राइव नहीं कर पाएगा। वैसे हम लोग अभी बहुत नशे में हैं और तू गाड़ी ना चलाए तो सही रहेगा। अब चल चल साले, रो मत। तू के फार्म हाउस पर चलते हैं, वहीं पर तीनों एंजॉय करेंगे और ज्यादा नशा हुआ तो वहीं पर सो जाएंगे। और गाड़ी तो तेरा भाई ही चलाएगा। अबे साले, फार्म हाउस में सोने कौन जाता है वे? और वो भी तो तब जब हमारे साथ शीना डार्लिंग है। तीनों एक साथ हंसने लगते हैं। ला पंकज, गाड़ी की चाबी मुझे दे, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर पंकज शीना और हैरी की तरफ देखता है। क्या देख रहा है बे ड्राइवर? विक्रांत ने बोला है गाड़ी की चाबी दे तो दे। अब तू बताएगा क्या इसको कब गाड़ी चलानी है कब नहीं? ड्राइवर गाड़ी की चाबी विक्रांत को देता है। विक्रांत गाड़ी ड्राइव करता है। कुछ देर बाद ही गाड़ी 100 से ज्यादा की स्पीड पर दौड़ रही होती है कि तभी विक्रांत की गाड़ी एक बाइक को पीछे से जोर से टक्कर मारती है। क्योंकि विक्रांत नशे में गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता, बाइक पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे, जो टक्कर लगने के बाद दूर उछल कर गिर जाते हैं। विक्रांत गाड़ी नहीं रोकता और भाग जाता है, लेकिन आसपास के लोग विक्रांत की गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं। बाइक वाले लड़का लड़की एक्सीडेंट के बाद ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं। जनाब, जब एक्सीडेंट करने के बाद ये सब अपने फार्म हाउस भाग गए थे, लोगों ने हमें फोन करके एक्सीडेंट और गाड़ी का नंबर बताया, और तब हमने इस लड़के को इसके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया, लेकिन इसके दोनों दोस्त पकड़ में नहीं आए। वाह हरी सिंह, आज तो तूने लॉटरी लगा दी। एक हम है जो चिल्लर इकट्ठी करते हुए घूम रहे हैं, और एक तू है जो थाने में बैठे बैठे बम्पर लॉटरी लगा रहा है। जनाब, मैं कुछ समझा नहीं, इसमें क्या लॉटरी लगी? कुछ नहीं हरी सिंह, अभी तुम समझोगे। जाओ मेरे लिए एक दारू की बोतल लेकर आओ, और साथ में चिकन भी। 9 बजने वाले हैं और ये टाइम मेरे पैग मारने का है। तभी हवलदार चंदन दारोगा की तरफ आता है और धीरे से बोलता है, जनाब, आप ये क्या कर रहे हैं? आज की रात लॉटरी को भुनाने की रात है। आज मुर्गा दारू को भूल जाइए। ये शराब कबाब तो रोज का है, लेकिन ये अमीर ज्यादा रोज रोज हत्ते नहीं चढ़ेगा। सही कहा चंदन, आज तो लॉटरी भुनाने की रात है। आज की रात तो हमें पीड़ितों को इंसाफ दिलाना है। किसी आम इंसान के साथ अन्याय हो और भारतीय पुलिस इंसाफ ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जनाब, ऐसे नहीं। आपको कहना चाहिए कि कहीं कोई घटना हुई हो और भारतीय पुलिस अपनी जेब ना भरे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसके बाद दरोगा चंदन और सतपाल दुबे हंसने लगते हैं। अगले दिन मीडिया में खबर चलती है कि एक अमीरजादे ने शराब के नशे में जवान लड़का लड़की को टक्कर मार दी और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जब लड़के को कोर्ट में पेश किया गया तो वो नाबालिग निकला। इसके बाद जज साहब ने अमीरजादे की उम्र को देखते हुए उसे सजा के तौर पर एक निबंध लिखवाया और जमानत दे दी। अमीरजादे विक्रांत का ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें शराब की पुष्टि नहीं हुई,
यानी गाड़ी ड्राइव करते समय विक्रांत शराब के नशे में नहीं था। जनाब, उस अमीर बाप की औलाद विक्रांत ने 2 लोगों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया, फिर इतनी आसानी से उसे जमानत कैसे मिल गई? अरे हरि सिंह, वो नाबालिग था, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। ये सब कोर्ट कचहरी की बात है। जज साहब जो करते हैं वो सही करते हैं, और ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। जनाब, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे नौकरी करते हुए 25 साल हो गए, और इन 25 सालों में कितने क्राइम ऐसे थे जो नाबालिग ने किए, लेकिन आज तक निबंध लिखकर किसी को जमानत मिलते नहीं देखी। ऐसे तो आम लोगों का कानून से भरोसा ही उठ जाएगा। हरि सिंह, तूने पुलिस की नौकरी तो की है, लेकिन कभी पुलिस वाला नहीं बन पाया, इसीलिए तुझे कानून की समझ नहीं है। देख, पहले कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसीलिए थी कि वो रिश्वत लेते समय अमीर गरीब कुछ ना देखे, लेकिन अब कानून की देवी की आंखों पर पट्टी हटा दी गई है, और वो देख सकती है कि किस किस से उसकी औकात के हिसाब से जेब गरम करनी है। ये आप क्या बोल रहे हैं जनाब? कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए थी कि वो निष्पक्ष फैसला सुना सके, न्याय करते समय अमीर गरीब ना देखे, ना किसी से रिश्वत ले सके। और जैसे आप कह रहे हैं कि अब आंखों से पट्टी हटाई गई ताकि इंसान की औकात के हिसाब से रिश्वत ली जा सके, लेकिन ऐसे तो गरीब आदमी रिश्वत दे ही नहीं पाएगा, फिर किसी गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? ये तूने बहुत अच्छी बात कही हरि सिंह। व्यक्ति अगर गरीब होगा तो रिश्वत नहीं दे पाएगा। असल में उन्हीं गरीब और फटीचर लोगों को तो संविधान में लिखी धाराओं के अनुसार सजा दी जाएगी। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर ने मेहनत करके संविधान लिखा है, तो उसको भी तो प्रयोग में लेना है कि नहीं? और हम जैसे लोग ही उस संविधान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इस देश में अब इंसानियत बची कहाँ है? इतना कहते ही दरोगा, हवलदार चंदन, हवलदार सतपाल दुबे हंसने लगते हैं, लेकिन हवलदार हरि सिंह उन सबको देखकर हैरान हो जाता है कि जैसे उसकी समझ में नहीं आया हो कि ये लोग संविधान की कौन सी परिभाषा बता रहे हैं। लेकिन जनाब, इस तरह तो हर बार सिर्फ गरीबों को ही सजा मिलेगी और अमीर पैसे देके बच जाएगा। अरे नहीं हरि सिंह, सजा सबको मिलेगी। जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद विक्रांत गुप्ता को सजा मिली, जज साहब ने उससे निबंध लिखवाया है। पता है ऐसी बिगड़ैल औलाद के लिए निबंध लिखना कितना मुश्किल काम है। अरे यही उसकी सजा है, और हमारा संविधान भी तो कहता है कि नाबालिग के अधिकारों की रक्षा करो, उन्हें जेल में डालकर बड़ा अपराधी मत बनाओ, बल्कि सुधरने का मौका दो। तो बस हम तो इस देश के नागरिक और नाबालिगों के अधिकार की रक्षा के लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं। अरे हम और जज साहब जैसे लोग ही हैं जो लोगों को बड़ा अपराधी बनने से रोक रहे हैं। हवलदार हरि सिंह समझ चुका था कि दरोगा लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेब भरने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ है, और ऐसे इंसान को समझाने का या उससे सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ सवाल हरि सिंह के दिमाग में घूम रहे थे, और वो उन सवालों को पूछने से खुद को नहीं रोक पाया। जनाब, सारी बातें ठीक है, पर मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं? हाँ हाँ हरि सिंह, खुल के पूछ। हमारे साहब आम लोगों के लिए ही जीते हैं, और आम लोगों से जुड़े सवालों के जवाब देने से भी पीछे नहीं हटते। जनाब, मैंने खुद विक्रांत गुप्ता को गिरफ्तार किया, और वो उस समय नशे में धुत था। उसका मेडिकल कराने के लिए भी मैं ही उसको लेकर गया था। तब उसका नशा कम नहीं हुआ था, लेकिन उसका ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने खुद विक्रांत के ड्राइवर से बात की थी। उसने बताया कि एक्सीडेंट वाली रात विक्रांत ही ड्राइव कर रहा था। फिर मीडिया में ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि एक्सीडेंट वाली रात ड्राइवर गाड़ी चला रहा था? और जनाब, जिस जज साहब ने विक्रांत को निबंध लिखकर जमानत दी, क्या जमानत देते समय उनके दिमाग में मरने वाले जवान लड़का लड़की का ख्याल नहीं आया? आखिर उस रात थाने, अस्पताल में और अगले दिन कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि कातिल विक्रांत गुप्ता एक नासमझ नाबालिग बन गया? इसके पीछे की असली कहानी क्या है जनाब?
नशे में धुत होकर 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला विक्रांत गुप्ता मेडिकल टेस्ट में नेगेटिव कैसे आया? कैसे जज साहब ने मरने वाले बच्चों के बारे में नहीं सोचा और विक्रांत गुप्ता को आसानी से जमानत दे दी? नाबालिग है तो क्या किसी को भी मारने का अधिकार मिल जाता है? और गाड़ी विक्रांत गुप्ता चला रहा था तो उसके ड्राइवर पंकज ने 2 लोगों की मौत अपने सर पर क्यों ली? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या न्याय तंत्र बाजारू बन गया? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।